अब है कि ध्यान करना है कैसे। यदि सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो गर्मी में भी दिमाग ठंडा हो जाएगा, यह भी विश्वास है। हमारे गुरुदेव ने कहा ध्यान करने के लिए करना क्या है, बैठना कैसे है। धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, अरे हारे में ही अब आगे को कहूँ सुनो दे चित्त सो। गुरुदेव कहते हैं ध्यान करने के लिए बिल्कुल समतल जगह पर बैठो। ना तुच्छ्रितंग नात नीचम, गीता में लिखा हुआ है, जगह ऊंची नीची नहीं हो। खाट पर बैठ करके ध्यान नहीं करिएगा, वह समतल नहीं होती है। ध्यान जब बनने लग जाएगा फिर आप खाट पर भी बैठ सकते हैं। चितवत चाट खाट पै जागी, चाट लग जाएगी, लगन लग जाएगी तो खाट पर भी ध्यान बनेगा। लेकिन जब तक नहीं बना है तब तक समतल जगह, चौकी हो, पलंग हो, फर्श, बिल्कुल समतल जगह। और भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ दिया है, सुचौदे से प्रतिष्ठाप्य, जगह समतल हो और वह पवित्र भी हो। दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र काम है ध्यान करना, दुनिया का सबसे पवित्र काम। संत मत में ध्यान गुरु का किया जाता है। गुरु कौन? कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के समुद्र और मनुष्य के रूप में भगवान हैं, ईश्वर हैं। यथा गुरुस तथे बेसो यथा बेसस तथा गुरु, जैसे गुरु हैं वैसे ईश्वर हैं, जैसे ईश्वर है वैसे गुरु हैं। संत मत में ईश्वर की उपासना है। ये माइयाँ छठ पर्व करती हैं, कितनी पवित्रता पर ध्यान देती हैं। छठ पर्व में किसकी उपासना होती है? सूर्य की उपासना। और हमारे गुरु महाराज, गंगा समगुरु हो ही पाप सब धो बही, सूरज समगुरु होई तिमिर हरि ले बही। सूरज समगुरु होई, इनका ध्यान आप भैंस बनकर करिएगा तो होगा। कि बाहर के सूरज के ध्यान के लिए, पूजा के लिए इतनी पवित्रता, और ये तो भीतर के सूरज हैं, भीतर के अंधकार को हर लेने वाले सूरज हैं। ये बाहर के सूरज भीतर के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। और ये सूरज समगुरु होय तिमिर हरि ले वही, पाप रूप पहाड़ को हरण कर लेंगे, खत्म कर देंगे। इसके लिए बहुत पवित्रता चाहिए, स्थान की पवित्रता। पवित्र स्थान हो, समतल स्थान हो, उस पर एक पवित्र आसनी बिछा लीजिएगा। कंबल की आसनी हो, कुश की आसनी, जो भी बने आप लोगों से बिछा कर बैठिए। भोजन भी पवित्र करिएगा। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। भोजन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे खान पान को प्रथम संभालो, खाने पीने पर पहले ध्यान देना। हमारे गुरु महाराज के एक चेले थे, बड़ा विकट चेला। जैसे गुरु महाराज के साथ कहीं कार्यक्रम में जाएं, सबसे पहले भोजनालय में घुसे। कितना दही जमा करके आयोजक रखे हैं, कितना गाय का घी ला करके रखे हैं, कितना फल फ्रूट ला करके रखे हैं, पहले वही छानबीन करे। किसी ने जाकर कहा सरकार ये पेट पहाड़ लेकर के घूमता है आपके साथ में, आप पलंग पर बैठते नहीं तब तक ये भोजनालय चला जाता है। कितना दही है, कितना दूध है, कितना क्या है, यही सब देखने लग जाता है। बुलाया, अरे इस साधु
होकर के ऐसा पेटू हो गया, मैं बढ़िया से बैठा नहीं तो भोजनालय में घुस जाता। कहा सरकार आपने ही तो पदावली में लिखा है खान पान को प्रथम संभारो, पहले नंबर में ये व्यवस्था देख लो तब सत्संग होगा, ध्यान होगा बाद में, पहले खान पान को प्रथम संभारो। यही अर्थ उन्होंने लगाया, ऐसा अर्थ नहीं लगाना कोई। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि ही, भोजन की पवित्रता क्या है? सच्चाई और ईमानदारी से उपार्जित अन्न हो, सात्विक भोजन होना चाहिए, और वह भोजन भी मात्रा से, भूख रहा कि भोजन करो तज सोबन को बांध, तब बनेगा भजन। ऐसा भोजन हो। फिर आसन आसैना, आसन पर बैठ जाएं, दोनों जंघा जमीन का स्पर्श करे, जमीन समतल हो। देख रहे हैं हमारा आसन, दोनों जंघा जमीन का स्पर्श। नाव की तरह बैठेंगे, एक जंघा एक हाथ ऊपर है, एक जमीन में टच कर रहा है, जैसे तैसे तो जैसा तैसा ध्यान बनेगा। शरीर मस्तक गर्दन सीधा हो, शरीर बिल्कुल सीधा और स्थिर भी होना चाहिए। अचलंग स्थिर, एक जगह बैठ गए, शरीर अचल हो गया, हाथ पर हिला रहे हैं, स्थिर नहीं हुआ। शरीर बैठा हुआ है, सीधा है, और अंग प्रत्यंग बिल्कुल स्थिर है, जरा सा भी हिले डुले नहीं, लोगों को पता ही नहीं चले कि आदमी है कि पत्थर है। ऐसा बैठना होता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, संत कबीर बोल रहे हैं। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो पावे प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। तन थीर मन थीर वचन थीर, सुरत निरथिर हो, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे। शरीर बिल्कुल पत्थर हो जाता। 1 मिनट 2 मिनट से आप अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा तक का अभ्यास बनाइए। आप लोग एक आसन से 1 घंटा बैठिए, 2 महीने तक में आप बैठने लग जाएंगे। 1 मिनट 2 मिनट करके बढ़ाइए। एक आसन से सुई की तरह सीधा होकर के बैठिए, एकदम पत्थर बन जाइए। ध्यान नहीं बनेगा, सवाल ही नहीं है। राक्षस ने सिद्धि प्राप्त कर ली है ध्यान करके, हम मनुष्य हैं, मनुष्य ध्यान नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान मनुष्य से बनेगा, बंदर से थोड़े बनेगा। चंचल शरीर वाले से ध्यान नहीं बनेगा। शरीर बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब मरने के समय दीक्षा लिए हैं, अब उनके लिए हम ज़्यादा दबाव नहीं बना सकते। अब फांसी लगा देंगे बुढ़ा को तो आएगा सत्संग में? कोई बात नहीं, बूढ़ा आदमी जैसे भी बैठ सके, कुर्सी पर पैर लटका करके बैठे, जैसे भी हो वो बैठे। संस्कार बनाने से जीवन में अगला जन्म इस जन्म के संस्कार से ऐसा होगा कि बचपन से ही आप भजन में लग जाएंगे, क्योंकि भक्ति के बीज का नाश नहीं होता है। बुढ़ापे में बीज डाल लिए हैं, अब अगले जन्म। लेकिन जो बैठ सकते हैं, शरीर सीधा करके बैठे, स्थिर करके बैठे, आंख और मुंह को उस समय बंद रखें। आंख मुंह बंद करके अब सामने देखें। आंख मुंह बंद करके ठीक सामने देखना है। सामने देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल अंधकार दिखेगा। लेकिन अंधकार ही अंधकार नहीं है। अंधकार के भीतर में प्रकाश भी है, प्रकाश के भीतर में शब्द भी है। घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, 3 पर्दे हैं। गुरु का वचन है, त्रिकाल सत्य है।
अंधकार है, उसके भीतर में प्रकाश है। समशील लील अपील पेले खेल खुली खुली लख परे, नित नेम प्रेम प्यार पेव कर सूरत सजी पल पल भरे। अंधकार ठीक सामने है। सामने का अंधकार कैसे हटेगा? वो पाप का पहला रूप है, वह कैसे हटेगा? वह पाप भी कितना है कि कोई और छोर दिखता ही नहीं। पाप के पहाड़ का और छोर नहीं दिख रहा है, तो वह पाप का पहाड़ हटेगा कैसे, खत्म होगा कैसे? तो एक तरफ पाप का पहाड़, तो दूसरी तरफ उसी टक्कर का जाप का पहाड़ भी खड़ा करना पड़ेगा। जाप का पहाड़ पाप के पहाड़ को ध्वंस कर देगा। गुरुदेव के वचन में आया है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। गुरु के बताए मंत्र का स्मरण करते करते वो पाप का पहाड़ भस्म हो जाएगा। पाप क्या है? लकड़ी का पहाड़ है, घास का पहाड़ है, और गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है वह आग की चिंगारी है। जब वही नाम हृदय पड़ियो, भयो पाप कर नाश, जैसे फुनगी आग की पड़ी पुरानी घास। एक बार भी यदि गुरु के बताए मंत्र का अंधकार की तरफ देखते ही, जैसे कोई आदमी दूसरे को धौंस देता है, तूने मेरे साथ ऐसा किया है, हम देख लेंगे तुमको, हम तुमको देख लेंगे, तो आदमी लग जाता है। जब बोल कर गए हैं देख लेंगे तुमको, तो धमकी दे दिया है, देख लेंगे। उसी तरह से हम लोगों के सामने जो अंधकार है, उस अंधकार को भी धमकी दे देना है, देख लेंगे हम तुमको, बिना खत्म किए छोड़ेंगे नहीं। हम माँ को धमकी दे रहे हैं, बाप को धमकी दे रहे हैं, दुनिया के लोगों को धमकी दे रहे हैं। ये पाप जो सामने खड़ा है, दिन रात दुख दे रहा है, इनको काहे न धमकी देते हैं? तुमको देख लेंगे, रहने नहीं देंगे सामने, भगा करके छोड़ेंगे। ऐसा होना चाहिए। आंख बंद करें, घोर अंधकार, और उस अंधकार को देखते हुए देख लेंगे तुमको। अंधकार को देखते रहें, लेकिन अंधकार में देखें कहाँ? यह भी आपने अभी सुना पाठ में, घट बीच अजब तमाशा है साधो। घट बीच, घट का अर्थ घड़ा होता है। संत वाणियों में इस शरीर को भी घड़ा ही बतलाया गया है। संस्कृत साहित्य में भी घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश आदि का वर्णन है। शरीर रूपी आकाश, घटाकाश, ये शरीर घट है। घट में घट की सब जाने, शरीर रूपी घट के अंदर सब कुछ है। शरीर को घड़ा कहा गया। घट बीज, शरीर का बीज कहाँ है? 3.5 हाथ का शरीर है। आपसे कोई पूछे इस शरीर का बीज कहाँ है? आप फीता लगा देंगे कमर में, यहाँ से बीज है, नहीं नहीं, फिर फेल हो जाएंगे। जहाँ से पिंड और ब्रह्मांड का विभाजन हुआ है वो है घट का बीज। पिंड ब्रह्मांड का विभाजन कहाँ से हुआ है? दोनों आँख के बीच से। वही है घट बीज। अर्ध उर्ध के बीच बसा एक शहर है, बीच शहर में बाग, बाग में लहर है। सुन आकाश में उठे फुहारा शब्द का, रेहा पलटू अंतर धस के देख तमाशा भवन का। घट बीज, घड़ा का बीज, शरीर का बीज, यानी दोनों आँखों का बीज।
पिंड ब्रह्मांड का बीज, ईड़ा पिंगला का बीज, वो है घट बीज। गुरु महाराज कहते वहां पर बड़ा आश्चर्यमय खेल हो रहा है, कौतुक हो रहा है। अजब तमाशा है साधो, अर्ध उर्ध के बीच बसा एक शहर है। बड़ा सुंदर तमाशा हो रहा है, खूब अच्छा तमाशा हो रहा है। दुनिया का तमाशा सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। यदि उस भीतर का तमाशा देख लेंगे तो बाहर का तमाशा खत्म। तो पिंड ब्रह्मांड का ठीक बीचों बीच वहीं पर देखना है। बाएं दाएं के बीच को देखना है, ऊपर नीचे के बीच को देखना है। बीच को कोई देख ही सकता है, छू नहीं सकता है। 10 फुट का एक डंडा है, कोई आपसे पूछे कि इसका बीच कहाँ है बताओ, आप कह दीजिएगा जहाँ से 5-5 फुट का विभाग हुआ है। कोई कहेगा छू करके बताओ, जैसे अंगुली रखेंगे उतना भाग दब जाएगा, कम हो जाएगा, बीच नहीं होगा। सुई की नोक से भी आप बीच को सिद्ध नहीं कर सकते। सुई की नोक के अंदर जो जगह दबेगी तो ठीक ठीक बीच नहीं होने देगी। बीच को कोई देख ही सकते हैं। अजब अनार दो बहिष्ठ के द्वार पर लखे दुर्वेश, कोई फकीर प्यारा ऐनी के अधर दो, चश्म के बीच में खसम को खोज जहाँ झलक तारा। बीच कहते हैं जिसको शिष्ट से देख जहाँ भिष्ट सारा। इशारे से, संकेत से उस जगह को देखना होता है। जैसे सुई में धागा पिरोते समय देखते हैं, कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई बिच डोरा रे। सुई के छेद में धागा घुसाते समय केवल छेद की तरफ ही आपका ध्यान रहता है। ऊपर नीचे ध्यान रहेगा, बाएं दाएं ध्यान रहेगा, तब नहीं धागा घुसा पाएंगे। केवल छेद की तरफ देखते। छोटी चीज को देखने के लिए निगाह को समेट करके देखना होता है, बड़ी चीज को फैली हुई निगाह से देख लेना होता है। और जहां हमें बीच में देखना है वह तो बहुत सूक्ष्म स्थान है। गुरुदेव के गुरु भाई थे धीरज लाल गुप्त, उन्होंने लिखा, राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीन है साधो। घबराने की बात नहीं, गुरु का दिया हुआ ज्ञान जो है अंधेरा को साफ कर देने वाला है। सतगुरु ज्ञान सफीन साधो। सहस भाग एक बाल बराबर धार धरो लवलीनी साधो। एक बाल के 1000वां भाग के बराबर। देखिए दिमाग अब तपेगा आप लोगों का। एक बाल के 1000वां भाग के बराबर इतना बारीक रास्ता है, उससे हमें निकलना है, उस बीच में हमें देखना है। इतना सूक्ष्म स्थान है। लोग सोचेंगे यह कभी संभव है? हमारे गुरुदेव कहते थे यदि रास्ता इतना सूक्ष्म है तो चलने वाला उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। एक बाल के 1000 भाग के बराबर यदि रास्ता है तो एक बाल के 100,000 भाग से भी ज्यादा सूक्ष्म उस रास्ता पर चलने वाला यह चेतन है। यह चेतन सूक्ष्माति सूक्ष्म है। वालाग्र सत्साहस्रम तस्य भागस्य भागिन तस्य भागस्य भागार्धम तत्क्षय तो निरंजनम। इतना सूक्ष्म यह चेतन है, हम अपनी सूक्ष्मता को समझ नहीं पा रहे हैं। हाथ पैर में हम फैले हुए हैं, इसीलिए लगता है हम कितने फैले हुए हैं। जिस दिन हाथ पैर आँख कान नाक आदि समग्र इंद्रियों से जहाँ से आप फैले हुए हैं वहीं पर समेट लेंगे, आप देखेंगे आपसे सूक्ष्म यदि कुछ है तो एकमात्र परमात्मा है, बाकी सब आपसे स्थूल है। इतना सूक्ष्म आप अपनी दृष्टि को समेटिए। दृष्टि के फैलाव में अंधकार है, दृष्टि के सिमटाव में प्रकाश है। दृष्टि ही जब फैली रहती है तो अंधकार दिखता है। समेटते 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 जहाँ से दृष्टि फैली थी वहीं जब सिमट जाती है अंधकार खत्म हो जाता है। हम हाथ पैर को समेटने में लगे हुए हैं, बिस्तर समेटने में लगे हुए हैं। महाराज धान खेत में फैला हुआ उसको समेटने में लगे हुए हैं।
जिसको समेटने से अंधकार खत्म होता, वो है हमारी दृष्टि, वो है हमारा मन। सूक्ष्म चिन्ह पर देखने से दृष्टि सिमटती चली जाती है, मन सिमटता चला जाता है। आप परेशान नहीं होइए, केवल देखिए, तुरंत मामला दुरुस्त नहीं होगा। ये सब सूक्ष्म बात है। तो वहीं पर बीच की तरफ देखिए और जो उस अंधकार को खत्म करेंगे उनको पुकारिए। परमात्मा तो भीतर में है ही, सब देवता भी भीतर में है, तो भी अंधकार हट नहीं रहा है। इसका मतलब कुछ है, मतलब यही है, अंधकार को दूर करने का टेंडर परमात्मा ने गुरु को दिया है। ये टेंडर तुम ले लो। सुख हम देंगे, आनंद हम देंगे, शांति हम देंगे, इस जीव को सब कुछ हम देंगे, लेकिन तब देंगे जब तुम्हारी कृपा से उस भक्त के सामने के अंधकार को आप हरण कर लेंगे। गुनाम अंधकारस्य अरूतन निरोधका, दो शब्द बड़ा चमत्कार का है। गु का अर्थ अंधकार, रू का अर्थ प्रकाश। जो अंधकार को सामने से हटा दे, दूर कर दे, भगा दे, रोक दे, सामने नहीं आने दे, उसी को गुरु कहते हैं। जिन्होंने यह टेंडर लिया है अंधकार को दूर करने का, अंधकार को दूर करने के लिए उनको बुलाना न पड़ेगा। आइए गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। पुकारिए गुरु महाराज, हे गुरुदेव, हम जन्म जन्म से अंधकार में पड़े हैं, दर्शन देकर मेरा उद्धार करें। इस भाव से पुकारा। जाप का अर्थ होता है पुकारना, बुलाना। बहुत बड़े आदमी को, जिस अंधकार को भगवान भी नहीं हटा पा रहे हैं, उस अंधकार जो हटा देंगे, वो भगवान से भी अधिक पावरफुल है कि नहीं। इसीलिए कहा परमेश्वर से गुरु वरे, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्त हैं, गुरु के घर भगवान। बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। बजर कपाट अंधकार रूपी किवारी से मुक्ति दिलाने वाले कौन है? गुरु हैं। इसीलिए गुरु को पुकारा। गुरु को किस तरह से पुकारा? दीक्षा के समय में जो मंत्र मिला है, उस मंत्र को, दृष्टि को ठीक सामने रखें। देखना है बीच में, घट बीच देखना है, ठीक अंधकार के बीच में। किसी को कोई बुलाते हैं तो देखते भी हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। गुरु कहाँ हमारे अंदर में बैठे हैं? सतगुरु संत कंज में वासा, बीच में। यहाँ देख रहे हैं, हम बाईं तरफ बैठे हैं और महात्मा दाईं तरफ बैठे हुए हैं। गुरु महाराज कहाँ हैं? बीच में, स्टेज के ठीक बीच में। बहुत बड़े लोग जो होते हैं उनको बीच में बिठाया जाता है, ऊपर भी बिठाया जाता है, बीच में बिठाया जाता है। सबसे ऊपर गुरु महाराज का आप लोग बिठाए हैं, बिल्कुल फ्रंट में बिठाए हैं और बीच सेंटर में बिठाए हैं। यही सब बात है भीतर में। सबसे ऊपर का मतलब 9 द्वार से ऊपर 10वां द्वार में गुरु का निवास है। बिल्कुल फ्रंट यानी सामने और बीच, बाएं दाएं के बीच, ऊपर नीचे के बीच गुरु का वही निवास है। जो जहाँ बैठे रहते हैं उसी तरफ देखते हैं, लोग पुकारते हैं, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बहुत बड़े आदमी को बहुत खुशामद करना पड़ता है, बहुत प्यार से पुकार लगाते रहिए। किवाड़ी बंद हो, बाहर से ताला नहीं लगा हुआ हो, धक्का देने पर किवाड़ी नहीं खुले तो आप क्या समझेंगे? भीतर में आदमी है, ताला तो बाहर में नहीं लगा हुआ है, धक्का देते खुलता नहीं है, तो भीतर में आदमी बैठा हुआ है। कितना भी कठोर आदमी होगा, कैसा भी होगा, धक्का मारते रहेंगे, पुकार लगाते रहेंगे तो जरूर वो खोलेंगे। कौन है? अखिया लागे रहन दो साधो, हृदय नाम संभारा।
रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। पुकार लगाते रहिए, भागिए नहीं, 2-4 बार से नहीं होगा। पाप किए हैं जन्मों, अनादिकाल से पाप किए हैं। अंधकार को खड़ा करने में हमको जन्मों लगे हैं, तो उस अंधकार को तोड़ने में भी तो समय लगेगा कि 2-4 मिनट में, उसमें भी समय लगेगा। इसीलिए धीरज धरी संशय नहीं राखो, नाम भरोसे रहो। धीरज धरी संशय नहीं राखो, धैर्य धारण करके शून्य महल में दिया ना बार ले, आशा से मत डोल रे। दीपक जलेगा, प्रकाश होगा, अंधकार दूर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी भाषण में बोलते थे, अंधकार छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। देश के बड़े सुलझे हुए लीडर का यह भाषण है। अंधकार हटेगा, अंधकार हटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। बोल कर गए तो कमल खिला है कि नहीं खिला? कमल खिला। उसी तरह से गुलाल साहब कहते हैं, उलट देखो घट में ज्योति पसार। पैठ पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। गंग जमुन के वार पार बीच, भरत है अमीय करार। पैठ पताल सूर शशि बांधो, 9 द्वार की तरफ घुसते 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 10वां द्वार में पहुंचो। पैठ पताल, जैसे धरती का अंत पाताल है, उसी तरह से अंधकार का अंत 10वां द्वार है। पैठ पताल, धरती का अंत पताल है, उसी तरह से 9 द्वार का जहाँ अंत होता है वहाँ 10वां द्वार है। सूर शशि बांधो, इड़ा पिंगला दृष्टि की जो दोनों धाराएं हैं उसको बांधो, एक जगह एकत्रित करो। साधो त्रिकुटी द्वार, त्रिकुटी द्वार की साधना करो। जहाँ इड़ा पिंगला सुषुम्ना का मिलन होता है उस स्थान में ध्यान लगाने की साधना करो। गंग जमुन के वार पार विच, एक तरफ गंगा की धारा है, दूसरी तरफ यमुना की धारा है। इन दोनों धाराओं के बीच में भरत है अमीय करार। सुषुम्ना में अंतर ज्योतिर अंतरनाद का कराह भर रहा है, भरत है अमीय करार। कह गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मुक्ति भंडार। उलट देखो घट में ज्योति पसार। देखते रहें, पुकार लगाते रहें, पुकार लगाते रहें। एक मस्जिद में एक मौलाना 40 साल से नमाज अदा कर रहा था। आकाशवाणी हुई, ऐ मुल्ला तुम्हारी नमाज को हम सुनते नहीं। मौलाना खुशी के मारे नाचने लगा। अन्य मुल्लाओं ने भी सुना था, उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, नमाज अदा करते करते धरती घिस गई, अब तक खुदा तुम्हारी नमाज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, फिर भी नाच रहा। वह मौलाना कहता है, अब तक तो हमें भरोसा ही नहीं था हमारी नमाज खुदा तक पहुंच रही है, लेकिन आज की आकाशवाणी सुन करके विश्वास हो गया मेरी नमाज खुदा तक पहुंच रही है। बात रही स्वीकार कराने की, जब पहुंच रही है तो आज न कल स्वीकार करना पड़ेगा। बार बार के कूकते कौओं को लगे पुकार। उसी तरह से बोलते रहना है, बोलते रहना है। चातक पक्षी तब तक काली घटा की तरफ देखते हुए बोलता है जब तक कि स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में नहीं पड़ जाता। उसी तरह से साधक को तब तक सामने दृष्टि रखते हुए मंत्र बोलते रहना चाहिए जब तक कि मंत्र से संबंधित रूप प्रकट न हो जाए। बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। अरे बाहर से आने वाले आदमी के लिए मन में संदेह भी हो कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तो भीतर में ही है, ये तो भीतर में ही है।
और जहाँ हम देख रहे हैं वहीं हैं। अरे और क्या कहें, जहाँ हम हैं वहीं हैं। हमारा निवास कहाँ है? दोनों आँखों के बीच में बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूप में वर्तते। हम जहाँ हैं वहीं पर हमारे गुरुदेव भी हैं, लेकिन अंतर इतना ही है, गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं। उलट पाछ लो पहड़ो पकड़ो, दुनिया की तरफ से वृत्ति हटेगी, तुरंत हम जहाँ हैं वहीं उनको देख लेंगे। मिनट सेकंड नहीं लगेगा। हम आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, हमारी पीठ से पीठ सटा करके कोई आदमी खड़ा हो जाए, वो पीछे की तरफ देखे तो आप लोगों को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसी को 36 का आंकड़ा कहते हैं। 63 बन जाओ तब दिखेगा। अभी 36 हैं, इसीलिए गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया की तरफ से देखना कैसे बंद होगा? गुरु के बताए मंत्र का जाप करते करते दुनिया के शब्द से मन फिरेगा। दुनिया के रूपों से मन को हटाते हटाते एक ही रूप में बारंबार मन को लगाते लगाते दुनिया के रूपों से मन फिरेगा। जब दुनिया के नाम रूपों से मन फिरेगा तब आप 36 से 63 हो जाएंगे। जब 63 होंगे, जैसे 63 होंगे, रीझ है बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। एक ऐसा आदमी है, बड़ा विकट आदमी है, कितने दिन से हम दर्शन नहीं दे रहे हैं तो भी दरवाजे पर से हटता ही नहीं है। एक बार देखा तो ये आदमी है कैसा। तब रीझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। जो गुरु होय दयाल दया दिल हेरी हैं, कोटि करम कट जाए पलक छिन फेरी। करोड़ों करोड़ों जन्मों का कर्म का पहाड़ खड़ा था अंधकार के रूप में, कोटि कर्म कट जाए पलक छिन फेरी है। जैसे वो आपको दर्शन देना चाहेंगे, उनकी इच्छा को तो भगवान नहीं टाल सकते। अंधकार क्या है उनके सामने, अंधकार स्वाहा हो जाएगा। फिर आप उनको देखेंगे, पहले वे आपको देखेंगे। उनकी दृष्टि पड़ने से जब आप पवित्र हो जाएंगे तब आप उस पवित्र रूप को देखेंगे। फिर आप उनको देखेंगे। इस प्रक्रिया से आप उनको देखेंगे, अंधकार स्वाहा हो जाएगा। जाप के प्रभाव से पाप खत्म हो जाएगा। पाप से ही विकार उत्पन्न होता है, काम क्रोध लोभ मोह। जाप के प्रभाव से पाप खत्म, अंधकार खत्म, और गुरु महाराज के रूप के दर्शन से सतगुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मद लोभ दह, विकार खत्म हो जाएगा, आप निर्मल हो जाएंगे। अब गुरु महाराज कहते हैं निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरु मत अनुसारा। अरे हारे नहीं, अब आगे को कहो सुनो दे चित्त समारा। जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर फेर ले आए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही कर प्रतिहार धारणा धारण करके अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के। दृष्टि योग अभ्यास अतः कर कपनी सहज छुटे प्रौर होवे सुरत। तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। आप देखते रहिए, देखते देखते गुरु महाराज का रूप प्रकट होंगे। गुरु महाराज के रूप जब आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, वह रूप क्या है? मेरे से किसी ने कहा यदि इस प्रकार की प्रक्रिया से साधक के अंदर गुरु महाराज का रूप प्रकट हो जाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा ट्रेन के पिछले डब्बा से गार्ड हरी झंडी दिखला देगा तो क्या होगा? ट्रेन चल पड़ेगी। गुरु का दर्शन होते ही सूरत 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ चल पड़ेगी। तब गुरु महाराज कहेंगे अरे
जन्म जन्म से तू अंधकार में पड़ा हुआ था, अब चल तुमको दिखलाता हूँ खेल। बिंदुनाद अगुवाए तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सह नाद की सैर दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। गुरु महाराज अब हाथ पकड़ेंगे, 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ ले जाएंगे। सावन शिखर सुहावनों पर धीरे धीरे चढ़ चलो, तारा चंदा नूर पूरा, तारा चंदा सूर पूरा, नूर तज शब्द हिरलो। सब खेल दिखाते दिखाते जब डायरेक्टर ने आपका हाथ पकड़ लिया है फैक्ट्री घुमाने का, डायरेक्टर ने हाथ पकड़ लिया, चलो फैक्ट्री घुमाते हैं। अब इस गुफा में अखुट भंडारा सब फैक्ट्री घुमाते हुए फैक्ट्री का जो मालिक है वहाँ भी वो पहुँचा देंगे। अभी पाठ में आप लोगों ने सुना था, दुर्लभो विषत्यागो दुर्लभं तत्व दर्शन। कल यह पाठ हुआ था, दुर्लभो विषत्यागो। सदगुरु रूपी डायरेक्टर आपसे खुश हो गए, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया। दुर्लभो विषत्याग, विषय का त्याग खत्म, विषय त्याग खत्म हो गया। निर्विषय तत्व परमात्मा है, विषय तत्व संसार है। संसार खत्म हो गया, परमात्मा आपके सामने। दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व कहते हैं सार वस्तु ब्रह्म को। जिस ब्रह्म का दर्शन बड़ा कठिन था, अब सदगुरु रूपी डायरेक्टर ने जब आपका हाथ पकड़ लिया, दुर्लभम तत्व दर्शनम, वह दुर्लभ सुलभ हो गया। दुर्लभा सहजावस्था, सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करनी बहुत दुर्लभ है, लेकिन सदगुरु हाथ पकड़ ले तो सुलभ है, सब सुलभ है। सदगुरु करुणा बिना, सदगुरु की करुणा के बिना सब दुर्लभ है। सदगुरु की करुणा हो जाए तो सब सुलभ है। यही ध्यान योग की महिमा है। लेकिन सब कुछ आपके भीतर में है, इसीलिए हतोत्साहित नहीं होना है, कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं। सारी दुनिया का कबाड़ा जो भीतर आ चुका है उसको निकालने की जरूरत है। उसके निकलते ही आपका भीतर साफ हो जाएगा। साफ जब भीतर होगा तब साफ साफ सब कुछ दिखेगा। ध्यान करने से सब होता है।